नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो खाना खा के हमको लोहे के जैसा मजबूत होना चाहिए, दिन पर दिन ताकतवर होना चाहिए, वही खाना खा के हम दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हैं। अगर हम आज नहीं सोचेंगे, तो कब सोचेंगे? क्योंकि यही खाना खा के हमको ज़िंदा रहना है और यही खाना खा के हम बीमार होते चले जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में करके आप बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है और मेरे हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि हम खाना खाते क्यों हैं? तो हम खाना इसके लिए खाते हैं कि हमारे शरीर का विकास होता है और हम पानी पीते किसके लिए हैं? क्योंकि पानी हमारे शरीर को साफ करता है। लेकिन आज अगर इसी खाने से हम बीमार हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं 100 में से 99 लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार लोग हैं, उन लोगों को इस बातों का ज्ञान नहीं है कि हम खाना और पानी का तरीका अगर बदल देंगे, तो जो खाना खा के हम बीमार होते चले जा रहे हैं, वही खाना खा के हम ताकतवर भी हो सकते हैं। क्योंकि गड़बड़ी खाने में नहीं है मेरे भाई, गड़बड़ी हमारे सिस्टम में है, खाने के तरीके में है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, तो आपको बहुत हैरानी होगी और आप अगर ये कहेंगे कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, द्वापर युग में भीम जी के पास 10,000 हाथियों का ताकत था और आज देखिए हम लोगों के पास कितनी हाथियों का ताकत है? 10,000 नहीं, 10 नहीं, चलिए 1 हाथी का ताकत तो होना ही चाहिए। उनके भी 2 आँख थे, 2 हाथ थे, नाक थे, कान थे। जैसे हमारी बनावट है ऐसे उनकी भी बनावट थी और वो भी माँ के पेट से पैदा हुए थे और हम भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। फ़र्क बस इतना है, वो द्वापर युग में पैदा हुए थे और हम कलयुग में पैदा हुए हैं। लेकिन इतना फ़र्क क्यों हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ 10,000 हाथियों का ताकत और आज हमको घोड़े का भी ताकत हमारे पास तो नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? कहीं न कहीं हमसे कुछ न कुछ चूक तो हुई, जो आज अगर हम उस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में समस्या और भी बढ़ती चली जाएगी। आप देख लीजिए, हमारे जो पूर्वज थे, वो 100 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते थे और शायद उनके पास 1 हाथी की ताकत तो थी ही, लगभग 1 हाथी की ताकत थी और आज देखिए उम्र भी कम हो गई और ताकत भी उतनी ही है कि अगर हम 100 बार खड़े होके अपना पाँव उठाना चाहें तो नहीं उठा पाते हैं। इतनी ताकत हो गई है कि हम अपने ही हाथ से अपने शरीर का वज़न नहीं उठा पाते हैं। जो एक्सरसाइज से नहीं जुड़े हैं, जो 40 साल से ऊपर के हैं, वो अगर डिप्स मारना चाहें, वो बीम खींचना चाहें, तो उनको पता चलेगा कि हमारे शरीर में कितनी ताकत बची है। तो ये कितनी दुःख की बात है। आज अगर हम नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में, तो उसका एक ही कारण है, टेक्नोलॉजी। क्योंकि हर काम हमारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो जा रहा है, हमको ताकत की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हमारा और आपका जो शरीर है, भगवान ने इसको ऐसे बनाया है कि अगर हम और आप अगर चाहें तो इसको इतना पावरफुल बना सकते हैं। तो 10,000 हाथी की ताकत तो भीम में थी। आज हमें लगता है कि हम 20,000 हाथी की ताकत रख सकते हैं। आँखों से घूर के बड़े-बड़े चट्टानों को भी गिरा सकते हैं। भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है। अगर आपको पता है कि 5 इंद्रियाँ हैं, अगर उस पाँचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया जाए, लेकिन हम अपने मन को ही काबू में नहीं कर पाते हैं, पाँचों इंद्रियों को तो छोड़िए। तो ज़िंदा रहने के लिए हमें थोड़ी-सी ही ताकत की ज़रूरत पड़ रही है और ज़िंदा रहने के लिए पार करना होगा। हमें कुछ करना होगा, इसके बारे में सोचना होगा कि हमारी भी ज़िंदगी 100 से पार जाए, कि हम कुछ जीने भी हमारी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी मिलने का कोई फ़ायदा है। और आप कई बार ये बात सुने हैं
कि जितने भी जीव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है और 84 लाख योनियों से हो कर के जब भी हम गुज़रते हैं, तो हमें इंसान की ज़िंदगी मिलती है। तो इस ज़िंदगी को हमको ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देना है, हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ सोचना है। चलिए इसके आगे की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए नम